लग्जरी ट्रैप ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप, मैं और हम सब कभी ना कभी फंस चुके हैं या आने वाले टाइम में फंस सकते हैं। और ये इतना डेंजरस है कि कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। वेबलिंग इफेक्ट यानी लग्जरी ट्रैप, लोग इसमें ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं काफ़ी हाई रेट में जो कि वैल्यू फॉर मनी भी नहीं होते। और इन प्रोडक्ट्स को लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आते हैं वेल्थ के साथ। उनके शो करता है कि उनके पास वेल्थ है, उनके पास सक्सेस है, उनके पास दूसरों से डिफरेंट दिखने की एक वजह है। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं लोग अपने आप को सेटिस्फैक्शन के लिए खरीद लेते हैं। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी के पास एक आईफोन होगा, एक अच्छी बाइक होगी और एक बड़ी सी कार होगी, और जिनको वो हर वक्त आपके सामने शो ऑफ करते रहते हैं। तो आपको इन चीज़ों को देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको ऐसा अपने आप में गिल्ट फील होने लगता है कि ये चीज़ मैं क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता। और उसके बाद आप इन लग्जरी आइटम्स को आप डिफरेंट लोगों के पास देखोगे और एक टाइम बाद आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि अब किसी भी कीमत में ये प्रोडक्ट्स मुझे भी चाहिए, लेकिन आपकी सैलरी या अदर इनकम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जहाँ पर निकल कर आती है EMI। जहाँ आपकी इनकम है 15 से 20 हज़ार रुपये, वहीं आप 1 से 1.5 लाख वाला आईफोन या कोई और अदर लग्जरी आइटम को आप फाइनेंस करवा लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है ये दूसरों से डिफरेंट फील करवाएगी, आपको अमीर फील करवाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे पास ही है। एक्चुअल में आप उस आईफोन से वही काम करोगे जो 15 से 20 हज़ार वाले फ़ोन से भी हो सकता है, और महंगी घड़ियाँ भी वही टाइम दिखाएंगी जो नॉर्मल 500 से 1000 वाली घड़ियाँ दिखा सकती है। और इस लग्जरी ट्रैप के विक्टिम सिर्फ आप नहीं हो, और दुनिया में बहुत लोग हैं इस लग्जरी ट्रैप के विक्टिम। अब आप कहोगे कि क्या हम लग्जरी आइटम भी ना खरीदें? जी ऐसा नहीं है। आप लग्जरी आइटम को बिल्कुल खरीद सकते हो, जितना चाहे उतना खरीद सकते हो, लेकिन तब जब आप उनको या तो अफोर्ड कर सकते हो या वो लग्जरी आइटम वैल्यू फॉर मनी है। एंड मोस्टली लग्जरी आइटम वैल्यू फॉर मनी नहीं होते। जैसे एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने फेंडी ब्रांड का 2 लाख का पर्स खरीदा, एंड इसकी कंडीशन तो आप अच्छे से देख ही सकते हो। इंडिया में लग्जरी गुड सबको लेना है क्योंकि अमीर दिखने का शौक सबको होता है, लेकिन जो एक्चुअल में अमीर होते हैं वो कभी भी अमीर दिखने पर यकीन नहीं करते। फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग मोस्टली सोशल मीडिया पर ग्रे टी शर्ट में ही नजर आते हैं। वहीं हाथवे के CEO वॉरेन बफेट से जब 2021 में एक इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा कि आपके वॉलेट में इस टाइम पे कितने पैसे हैं, तो वॉरेन बफेट का जवाब था $400 to $500। तो जो एक्चुअल में अमीर होते हैं वो नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं। अब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को कौन नहीं जानता, लेकिन वो आज भी एक नॉर्मल सी अपार्टमेंट में ही रहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं कि लग्जरी ट्रैप से बचना कैसे है आपको। जब तक कि आपको कोई भी एक इम्पॉर्टेंट सामान ना हो तब तक उसको आप EMI पे कन्वर्ट मत करवाओ, जब तक कि वो आपकी ज़रूरत ना हो या उसके बिना आपका काम ना चल सके। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो EMI के चक्कर में अपनी जान तक गंवा देते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया पंखे से लटक कर, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके घर वालों ने उसको आईफोन दिलाने में देरी कर दी थी। वहीं आपको अपने बजट के साथ टिके रहना है, उससे ज़्यादा की सामान बिल्कुल मत खरीदो। क्यों? क्योंकि महंगे सामान की मेंटेनेंस या उसकी देख रेख भी ज़्यादा ही होती है, और इस लग्जरी आइटम का क्रेज़ भी आपके पास सिर्फ 7-8 दिन तक ही रहता है। उसके बाद आप इस आइटम से बोर हो जाते हो एंड आप ये सोचने लगते हो EMI भरते भरते कि आपने ये सामान EMI पे क्यों परचेज़ किया, इससे अच्छा तो मैं नहीं लेता। क्योंकि लग्जरी गुड से आपको किसी भी प्रकार की इनकम नहीं होती, बल्कि टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू डाउन होती रहती है। अगर इसके बाद भी आपको लग्जरी गुड्स लेना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बिंदास ले सकते हो।